जय हिंद दोस्तों, एडमायर हब में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे बिहार दरोगा हो या बीएसएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा और आज पूरे वर्ल्ड का चप्पा चप्पा हम लोग जानेंगे, वर्ल्ड का एक एक जगह के बारे में जानेंगे और जिस तरह से रास्ता का जो मार्ग होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं NH1, NH2, NH3, वो जो राष्ट्र मार्ग होता है, उसी तरह से जल के लिए भी मार्ग है। पूरे वर्ल्ड का चप्पा चप्पा हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे और बहुत सारी बातें आज हम लोग इस वर्ल्ड मैप के ज़रिए जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग वर्ल्ड को अभी तक नहीं जानते हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा जो कौन चीज़ कहाँ है, कौन समुद्र कहाँ है, कौन महासागर कहाँ है, कौन महादेश कहाँ है, ये सब चीज़ आप लोग को पता चलेगा। आप लोग 15 से 20 मिनट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड मैप मैंने बना रखा है, हद तक चीज़ों को लेने का प्रयास किया। कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो यहाँ हम नहीं दिखा पाए। आप लोग जो मैप है, आप लोग पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों रखिए। आप लोग को फिजिकल मैप में वो सब द्वीप दिख जाएगा। मोटा मोटी तौर पे हम वर्ल्ड का हर चीज़ लेने का प्रयास किए हैं, कुछ द्वीप को छोड़ करके। बाकी जितना से काम बन सके उतना मैंने लेने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहले वर्ल्ड को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये मेक्सिको का खाड़ी है, इसको मेक्सिको का खाड़ी बोलेंगे। ये कैरिबियन सागर है, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये आपका ग्रीनलैंड है, ये हडसन की खाड़ी है। ये हडसन की खाड़ी कनाडा में है। ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। इसके अलावा ये अटलांटिक महासागर पूरा है, अटलांटिक महासागर। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। ये हडसन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। ये मेक्सिको की खाड़ी है, ये कैरिबियन सागर है। ये क्यूबा देश है, क्यूबा, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? क्यूबा को बोला जाता है। यहीं पे आपका जमैका, वेस्ट इंडीज, वो सब यहीं का है। यहीं पे छोटा छोटा द्वीप है, आप लोग मैप में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज, जमैका और भी बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मोटी तौर पे हम क्यूबा को लिए हैं। ये क्यूबा है, ठीक। चलिए इधर आते हैं। ये यूरोप है, ये यूरोप है। ये अफ्रीका है, ये हिंद महासागर है। अफ्रीका, यूरोप और हिंद महासागर है। आगे आते हैं। ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप। ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ठीक। भूमध्य सागर है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। ये अरब कंट्री है, सऊदी अरब वगैरह सब यहीं पे है। ये एशिया है, ऊपर तो रूस पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा रूस है। ये एशिया, ये अपना प्यारा देश भारत है यहाँ पे। ये हिंद महासागर का एरिया है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर। ये पूर्वी एशिया के टोटल देश हो गए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है। ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड। चलिए, उधर प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर और इधर भी। इस तरह से मैंने मैप बनाया, इस तरह से फिगर। जब ऐसे करके पृथ्वी को गोल करेंगे तो ये दोनों सेक्शन आकर के मिल जाएगा, ये दोनों पार्ट आकर के कहने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आकर के गोल मिल जाएगा। चलिए, मोटा मोटी चीज़ को जान लिया है, एक बार और देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरोप हो गया, भूमध्य सागर हो गया, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया। ये अरबियन कंट्री है, एशिया है, वहाँ पे रूस है। इसके अलावा ये हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये छोटा छोटा द्वीप है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का। ये फिलीपींस है, ये वियतनाम है, ये जापान है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया किम जोंग जो सन की यहीं का था, ठीक। चलिए अब हम लोग जानते हैं, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ये वाला मार्ग देखते हैं। ये वाला मार्ग, इसको बोलते हैं मैगलन जल संधि। ये मैगलन जल संधि हुआ। ये अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा, ये प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, लाल वाला, ताकि लिख सके।
ये मैगलन जल संधि है, अटलांटिक महासागर पूरा, ये प्रशांत महासागर। मैगलन जल संधि, ये मैगलन जल संधि चिली में है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ब्राज़ील यहीं पे है, यहीं पे ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील वाला सेक्शन है, इधर से चिली देश से ये गुजरता है, इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, ब्राज़ील का सेक्शन यहीं पे है। यहीं पे अमेजन वन है, आप लोग अमेजन वन के बारे में सुने होंगे। विश्व का लगभग 16% ऑक्सीजन अकेला अमेजन वन देता है, यही अमेजन वन है, ठीक ना। तो ये मैगलन जल संधि हुआ। मैगलन जल संधि चिली में है, चिली देश में है, और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। हम इंडिकेट करते जाते हैं ये 1 नंबर, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पहला मैगलन जल संधि, दूसरा ये फ्लोरिडा हो गया, ये फ्लोरिडा है, ये दूसरा फ्लोरिडा है, दूसरा फ्लोरिडा है, ये वाला जलमार्ग फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और देश की बात करें तो अमेरिका को क्यूबा से जोड़ता है, अमेरिका को क्यूबा से जोड़ता है, अमेरिका को क्यूबा से जोड़, ये फ्लोरिडा जल संधि है, ठीक ना। इसके अलावा एक नीचे से और भी रास्ता है, इसको युकाटन बोलते हैं, इसको युकाटन बोलते हैं। युकाटन मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर, ये वाला कैरिबियन सागर है, ये मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। ये युकाटन है, इसको 3 से इंडिकेट कर देते हैं, ये युकाटन है, ये फ्लोरिडा और ये युकाटन। देखिए दोस्त, यहाँ पनामा नहर है, ये पनामा नहर है, पनामा में है। 1914 में इसका निर्माण हुआ था। शुरू में अमेरिका का इस पर अधिकार था, लेकिन 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। तो ये पनामा नहर है, ये जनरली कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये पनामा नहर है, ठीक ना। चलिए, ये फ्लोरिडा है और ये युकाटन है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और ये युकाटन मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़। देश की बात करें तो युकाटन जो है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, और फ्लोरिडा जो है अमेरिका और क्यूबा के बीच में है। तो हम लोग 3 देखे हैं, मैगलन, ये युकाटन हो गया, ये फ्लोरिडा हो गया। चलते हैं, एक यहाँ पे है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ऊपर में चुक्सी सागर है, यहाँ पे चुक्सी सागर, और यहाँ पे बेरिंग की खाड़ी है, बेरिंग, आप लोग देख लीजिएगा, बेरिंग की खाड़ी है। ये चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, ये आपका बेरिंग जल संधि है। देश की बात करें तो अलास्का ये है और इधर रूस है, अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में है, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में है। और जोड़ता किसको, अगर मोटा मोटी तौर पर ले तो ऊपर आर्कटिक सागर है और नीचे प्रशांत महासागर, ये भी बोल सकते हैं आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। थोड़ा डीप में जाएंगे तो चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो हम लोग 4 जाने हैं, इसको 4 नंबर लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, मैगलन, फ्लोरिडा, युकाटन और बेरिंग। चलिए 5वां हम लोग देखते हैं, ये हडसन की खाड़ी हो गया, इसको हम लोग 5 नंबर इंडिकेट कर देते हैं, ये हडसन की खाड़ी हो गया। ये हडसन की खाड़ी हो गया, ये अटलांटिक महासागर, इसको बोलते हैं हडसन जल संधि, इसको बोलते हैं हडसन की जल संधि। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये 5वां हो गया। और 6ठा हम लोग देखते हैं, इसको डेविस बोलते हैं, ये वाला जो रास्ता है इसको 6 नंबर इंडिकेट कर देते हैं, इसको डेविस बोलते हैं, डेविस, इसको डेविस, 6 नंबर को डेविस बोलते हैं। डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी, यहाँ बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। हम अभी तक 6 के बारे में देखें, एक और देख लेते हैं इधर ही, ये जो है डेनमार्क की जल संधि है। ये आर्कटिक महासागर ऊपर है और अटलांटिक महासागर नीचे है। आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, इसको 7 नंबर इंडिकेट कर लेते हैं। देखिए, अगर देश की बात करें तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है। हम लोग एक बार 7 देख लेते हैं। ये मैगलन हो गया जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दूसरा फ्लोरिडा हो गया, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तीसरा युकाटन हो गया जो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। चौथा बेरिंग जल संधि हो गया जो चुक्सी सागर को बेरिंग जल सागर से जोड़ता है। 5वां में हम लोग हडसन की खाड़ी लिए, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और 6ठा जो है बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जिसको हम लोग डेविस बोलते हैं। और 7वां जो है डेनमार्क की जल संधि।
ग्रीनलैंड को आइसलैंड से जोड़ता है, ऊपर में आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये 6 बात हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। चलिए हम लोग अब इधर के सेक्शन में चलते हैं। इधर देखते हैं, ये देखिए आयरलैंड है और ये इंग्लैंड है। ये छोटा सा देश इंग्लैंड है, यही हम लोग को 350 साल तक गुलाम रखा। देखिए कितना छोटा सा देश है और भारत को 350 साल तक लगभग गुलाम रखा था। ये आयरलैंड है, इसके बीच में एक रास्ता है, इसके बीच से एक रास्ता है जिसको नॉर्थ चैनल बोलते हैं। ये इसको 8 नंबर इंडिकेट कर देते हैं, इसको नॉर्थ चैनल बोलते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 8 नंबर नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल बोलते हैं। ये इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में है, ये इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में है। अगर बात करें किस किस सागर को जोड़ता है तो अटलांटिक महासागर इधर हो गया, अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। चलिए एक और रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये जो आप लोग को गैप दिख रहा है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, इसको हम लोग 9 इंडिकेट कर देते हैं, 9। ये जो रास्ता है इसको हम लोग बोलते हैं डोबर जल संधि, डोबर जल संधि। ये जोड़ता है उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से। ये वाला पार्ट उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से। ये डोबर जो है, डोबर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। कई बार पूछा गया है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सा जल संधि है, तो डोबर जल संधि है। और इससे इंग्लिश चैनल भी इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ता है, इसी बीच में इंग्लिश चैनल भी है। और इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये 9 नंबर हो गया। 9 नंबर को हम लोग डोबर जल संधि बोलेंगे, डोबर जल संधि, ठीक ना। चलिए 2 हो गया। इधर इधर हम लोग पढ़े पहला नॉर्थ चैनल, दूसरा डोबर चैनल। अब आते हैं तीसरा, ये वाला हो गया जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में है, जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ये जोड़ता किसको किसको है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। यहाँ मोरक्को है, यहाँ स्पेन है। अच्छा, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था, वो किसके शासनकाल में भारत आया, ये आप कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक ना। यही मोरक्को है, यहीं से इब्न बतूता भारत गया था, ठीक ना। तो ये वाला रास्ता जो है इसको हम लोग जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो इधर हम लोग 3 पढ़े, पहला पढ़े नॉर्थ चैनल, दूसरा डोबर और तीसरा जिब्राल्टर जल संधि। ये 3 जल संधि पढ़े। इसके अलावे हम लोग आते हैं, एक ओरिएंटो जल संधि पढ़ लेते हैं। ओरिएंटो जल संधि यहाँ पर है, ये 10 नंबर। ये इटली है और ये अबिसिनिया है, इटली और अबिसिनिया के बीच में हम लोग का ओरिएंटो जल संधि है। हम 10 नंबर लिख देते हैं, ओरिएंटो जल संधि, ठीक ना, ओरिएंटो जल संधि। ये इटली है और ये अबिसिनिया है, इटली और अबिसिनिया के बीच ओरिएंटो जल संधि है। तो हम लोग पढ़े यहाँ नॉर्थ चैनल, डोबर, नॉर्थ चैनल, डोबर और जिब्राल्टर और ओरिएंटो। चलिए आइए एक और देख लेते हैं, ये मोजाम्बिक जल संधि है, ये मोजाम्बिक जल संधि है, ये 11 नंबर इसको मान लेते हैं। मोजाम्बिक जल संधि है, ये हिंद महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, हिंद महासागर को अटलांटिक। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़े अभी नॉर्थ चैनल, डोबर, जिब्राल्टर और मोजाम्बिक, इसके अलावा ओरिएंटो, 5 पढ़े हम लोग अफ्रीका में। देखिए ये स्पेन है, ये पुर्तगाल, ये छोटा सा जो देश दिख रहा है इसको अंडरलाइन जो किया है ये पुर्तगाल है। यहीं से वास्को डी गामा भारत आया था समुद्री मार्ग से, इस रास्ते से होते हुए इस होकर के यहाँ से यही मोजाम्बिक जल संधि को पार करते हुए यहाँ केरल पहुँचा था, ठीक ना। तो यहाँ से वो आया था। इससे पहले बार्थोलोमियो डियाज आया था, वो इसी जलमार्ग के रास्ते यहाँ से यहाँ तक, यहाँ और यहाँ आने के बाद जब इधर देखा तो पूरा समुद्र ही समुद्र दिखा, वो डर के मारे चला गया। तो बोला जाता है इसको आशा अंतरीप बोलते हैं, यहाँ पर जो एक द्वीप है उसको आशा अंतरीप का नाम दिया गया है। तो वहीं यहीं से वो घुर गया। पूछता भी है आशा अंतरीप का खोज किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज 1486 में किया था। और उसके बाद वास्को डी गामा इसी होकर के ये इस रास्ते से यहाँ केरल कालीकट पहुँच गया था, ठीक ना। चलिए इधर का हम लोग भी सेक्शन देख लिए। अब हम लोग अपने एशिया महादेश में एंट्री करते हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये काला सागर, ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर और ये कैस्पियन सागर। आप लोग सुने होइएगा डेन्यूब नदी यूरोप में बहती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो डेन्यूब नदी जो है, डेन्यूब नदी वो
इसी में आकर के गिरती है। डेन्यूब नदी कई देशों से गुजर करके काला सागर में ही आकर के गिरती है। ये है कैस्पियन सागर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी जो है ना, यही कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी यही कैस्पियन सागर है, ये काला सागर, ये अरल सागर है। काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल, इसमें डेन्यूब नदी गिरती है और इसमें बोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए इधर हम लोग चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक देखते हैं, ये वाला रास्ता, इसको बोलते हैं बाबल मंडेप। यहाँ पे नाम दे देते हैं 12, यहीं लिख देते हैं बाबल मंडेप, बाबल मंडेप, ठीक ना। ये वाला रास्ता बाबल मंडेप हुआ। ये जनरली ये वाला लाल सागर हुआ, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। ये वाला सेक्शन लाल सागर, ये अरब सागर, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है बाबल मंडेप। देखिए स्वेज नहर जो सुने हैं, स्वेज नहर यहीं पर है। स्वेज नहर जो है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यहीं पर स्वेज नहर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। यहाँ पर जमीनी भाग को काट करके और भूमध्य सागर को लाल सागर से मिला दिया, ताकि जब भी यूरोपियन जितना भी कंट्री था, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जो भी देश हो, उसको अगर एशिया आना पड़ता था तो वो इस रास्ते से ऐसे करके, ये मोजाम्बिक वाले रास्ते से इधर एंट्री कर, काफ़ी दूरी तय करना पड़ता था। तो वो लोग अब क्या करता है, यहाँ पे स्वेज नहर बना दिया और स्वेज नहर के रास्ते से ही, बाबल मंडेप के रास्ते से ही एशिया घुसता है। कहने का मतलब अगर कभी पूछे जो यूरोप का व्यापार एशिया के साथ कैसे होता है, तो यूरोप का व्यापार एशिया से बाबल मंडेप के जरिए होता है। भूमध्य सागर आता है, भूमध्य सागर से बाबल मंडेप को पार करके एशिया एंटर कर जाता है, ठीक ना। ये स्वेज नहर है, ठीक ना। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 में। पहले इस पर मिस्र का अधिकार था, तो मिस्र पहले नहीं जाने के लिए देता था यूरोपियन कंट्री को, तो इस होकर बाद में 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब कोई भी देश राष्ट्रीय स्तर पर आन जान कर सकता है, ठीक ना। तो ये बाबल मंडेप हो गया। चलिए इस पर आते हैं। ये हॉर्मुज़ जल संधि है, इसको हॉर्मुज़ जल संधि बोलते हैं, हॉर्मुज़ जल संधि, ठीक ना। हॉर्मुज़ जल संधि, ये हॉर्मुज़ जल संधि हो गया। ये फारस की खाड़ी है, यहाँ फारस की खाड़ी, यहाँ अमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी और अमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को अमान की खाड़ी से जोड़ता है ये हॉर्मुज़ जल संधि। भारत का जो व्यापार है अरेबियन कंट्री के साथ, भारत का व्यापार अरेबियन कंट्री के साथ इसी रास्ते से होता है। भारत के पास जितना भी तेल पेट्रोल वगैरह आता है, ये हॉर्मुज़ जल संधि के रास्ते से ही भारत लाता है। यहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, इराक जो भी है यहीं पे है, ठीक ना। तो इसी रास्ते के मार्ग से भारत अपने यहाँ जितना भी खनिज तेल वगैरह है वो लाता है। तो भारत के नज़रिए से हॉर्मुज़ जल संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। यहाँ हम पढ़े बाबल मंडेप जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ रहा था। यहाँ हम लोग पढ़े फारस की खाड़ी को अमान खाड़ी से जोड़ रहा था हॉर्मुज़ जल संधि। भारत का व्यापार इसी माध्यम से अरेबियन कंट्री के साथ होता है, ठीक ना। और यूरोप से एशिया जब भी आना रहता है, ये भूमध्य सागर होते हुए बाबल मंडेप के जरिए यहाँ आता है। तो हम लोग मोटा मोटी इधर का बात जान गए। अब हम लोग पूरी तरह से एशिया में चले आते हैं, ठीक ना। एशिया में आते हैं और ये लास्ट सेक्शन है, ठीक ना। ये लास्ट सेक्शन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पाक जल डमरू को देख लेते हैं। पाक भारत और श्रीलंका के बीच है, ये श्रीलंका, ये भारत, पाक जल संधि, ठीक ना। पाक जल संधि ये है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ऐसे बोले तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है ये पाक जल संधि। चलिए आइए, ये वाला रास्ता जो है मलक्का है, ये वाला रास्ता जो है, ये वाला रास्ता ये मलक्का है, मलक्का जल संधि है। ये जनरली इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया। इसको जावा सागर बोलेंगे और इसको बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर बोलेंगे। अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ता है कौन? मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और जावा सागर को मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। देखिए इंडोनेशिया का ये द्वीप जो है इसको सुमात्रा बोलते हैं, ये जावा द्वीप है और ये बोर्निया द्वीप है। ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप और ये बोर्निया द्वीप। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये बोर्निया द्वीप है, ठीक है ना। बोर्निया द्वीप शायद एशिया का ही सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्निया द्वीप। ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर है। ये सुमात्रा है, ये जावा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पे है, ठीक है ना। तो चलिए, मलक्का जल संधि जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है और अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है। ये हो गई ये वाला रास्ता, ठीक। अब चलते, एक ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये सुमात्रा और जावा के बीच में है। सुमात्रा और जावा के बीच में, इसको सुंडा बोलते हैं, इसको सुंडा बोलते हैं, सुंडा। तो सुंडा जो है वो सुमात्रा और जावा के बीच में है, सुंडा।
सुमात्रा और जावा के बीच में जो जल संधि है उसको सुंडा बोलते हैं, ठीक ना। और ये वाला मलक्का हो गया और ये वाला सुंडा हो गया। चलिए एक और देखते हैं। ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये मलेशिया है, ऊपर का ये जो है ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ये वाला जो रास्ता है इसको कारीमाटा बोलते हैं, कारीमाटा, ठीक ना, कारीमाटा है। ये जो है दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है कौन, कारीमाटा। कारीमाटा दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है। यहाँ पर हम कई पढ़ रहे हैं, पाक जल संधि पढ़े, इसके बाद ये मलक्का जल संधि हुआ जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच था, ये वाला सुंडा जल संधि हुआ जो सुमात्रा और जावा के बीच था। यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक ना। ये सुंडा था, ये मलक्का था और ये कारीमाटा था। एक और पढ़ते हैं, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, इसको मस्कार जल संधि बोलते हैं, मस्कार जल संधि, ठीक ना, इसको मस्कार जल संधि। ये सुलावेसी द्वीप है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, ये वाला सुलावेसी द्वीप है। ये ये जो है ये बोर्निया और सुलावेसी के बीच में है, ये मस्कार जल संधि। मस्कार जल संधि वैसे पूछे जोड़ता किसको किसको है, तो दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जो। यहाँ पर कई जंजाल है, एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। मलक्का जल संधि हो गया मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, सुंडा जल संधि हो गया सुमात्रा और जावा के बीच, इसके अलावा कारीमाता हो गया, दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है, और बोले तो मलेशिया से गुजरता है, ये मलेशिया का कंट्री है, ठीक ना। और ये मस्कार जल संधि हो गया। मस्कार जल संधि पूछता है कहाँ है, तो मस्कार इंडोनेशिया में है, क्योंकि ये भी सुलावेसी भी इंडोनेशिया का द्वीप है और ये जो बोर्निया है ये भी इंडोनेशिया का द्वीप है, तो मस्कार इसी से निकलता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा चलते हैं। ये जो है ये फिलीपींस है, ये आपका देश जो दिख रहा है ये फिलीपींस है, और ये ताइवान है, ये फिलीपींस है और ये ताइवान। ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, इसको लुजोन बोलते हैं, लुजोन, इसको लुजोन जल संधि बोलते हैं, लुजोन जल संधि। तो लुजोन जल संधि फिलीपींस और ताइवान के बीच है, फिलीपींस और ताइवान के बीच लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि फिलीपींस और ताइवान के बीच में है। चलिए एक और रास्ता यहाँ पे है, ये वाला रास्ता, ये वाला, इसको ताइवान जल संधि बोलते हैं, ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि इसको बोलते हैं। ये वाला रास्ता जो है ये ताइवान जल संधि है, ये चीन और ताइवान के बीच में, चीन और हालांकि अभी ताइवान पे चीन का अधिकार हो चुका है, लेकिन ताइवान और चीन के बीच में ताइवान जल संधि है। ये ताइवान है, ये चीन है, ताइवान जल संधि ताइवान और चीन के बीच में। ये वाला लुजोन है, लुजोन फिलीपींस और ताइवान के बीच में है, लुजोन फिलीपींस और ताइवान के बीच। ये जापान है, ये पूरा का पूरा जापान है, और ये फिलीपींस है। एक इधर से रास्ता जाता है, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, इस रास्ता को हम लोग बोलते हैं टोकरा, इसको बोलते हैं टोकरा, इसको टोकरा बोलते हैं, टोकरा। टोकरा जो है जापान और फिलीपींस के बीच में, टोकरा जापान और फिलीपींस के, अगर जोड़ने के लिए बोले किस किस महासागर को, तो पूर्वी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। देश में पूछे तो जापान और फिलीपींस को जोड़ता है, तो टोकरा जल संधि, यहाँ पे टोकरा जल संधि हो गया। आइए एक और जल संधि पढ़ते हैं। ये जापान है, ये उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। एक ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, इसको हम लोग बोलते हैं कोरियन जल संधि या फिर कोरियन या फिर सुशीमा, दोनों इसी का नाम है, सुशीमा, ठीक ना। ये वाला जो रास्ता है कोरियन या सुशीमा बोलते हैं, ये उत्तरी कोरिया और जापान के बीच में है, ये उत्तरी कोरिया और जापान के बीच में कौन, सुशीमा वाला रास्ता है। एक और पढ़ते हैं यहाँ पर, ये जापान है, ये जापान, ये होंडोकू द्वीप है, जापान का ये होंडोकू द्वीप, ये होन्शु द्वीप है और ये क्यूशु द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है, यहाँ पे है, ये होंडोकू, ये होन्शु और ये क्यूशु द्वीप है। तो ये होंडोकू और होन्शु द्वीप के बीच से एक रास्ता जाता है, इसको बोलते हैं सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि, इसको बोलते हैं सुगारू जल संधि। तो ये सुगारू हो गया, ये होन्शु और ये होंडोकू, इसके बीच से एक सुगारू जल संधि जाता है। देखिए यहाँ पर एक बार और चलते हैं। ये लुजोन हो गया, लुजोन फिलीपींस और ताइवान के बीच में है, लुजोन फिलीपींस और ताइवान के बीच में। ये ताइवान है जो ताइवान और चीन के बीच में है। टोकरा जो जापान और फिलीपींस के बीच में है। ये वाला जो है सुशीमा जो है जापान और उत्तरी कोरिया के बीच में। और ये वाला जो रास्ता है जो जापान से गुजरती है, जापान के दो द्वीप से गुजरती है, इसको सुगारू बोलते हैं। यहाँ का सेक्शन हम लोग देखें, 2-3 और बच रहा है, उसको थोड़ा तेजी में देख लेते हैं। चलिए ये टोकरा हो गया। यहाँ पर जो है ये टोरस जल संधि है, ये टोरस है, टोरस,
ये टॉरस जल संधि है। ये टॉरस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है टॉरस जल संधि। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि ये जो है ये इसको बास जल संधि बोलते हैं। इसको बास जल संधि बोलते हैं। ये वाला बास जल संधि है। ये तस्मानिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच से बास जल संधि जाता है, ठीक है ना। बास जल संधि, ठीक। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये बास जल संधि। ये वाला कुक जल संधि हो गया। ये कुक जल संधि ये वाला हो गया। ये उत्तरी न्यूजीलैंड, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड से गुजरता है कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है। ये वाला कुक जल संधि हो गया। ओवरव्यू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है, जलमार्ग है। इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और हम जितना भी जल संधि था उसको सबको दिखाने का प्रयास किए और समझाने का प्रयास किए। बाकी आप लोग बताइएगा जो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। हमने कोशिश किया जो जितना भी समुद्री रास्ता है। एक बात जान लीजिए, हम लोग जल संधि किसको बोलते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर देते हैं। जल संधि दो बड़ा जल का बॉडी का मतलब जो सागर हो या महासागर हो, दो बड़ा जल संधि को जो जोड़ता है सकरा रास्ता जो दो बड़ा जल के बॉडी को जोड़ता है, जैसे सागर हो गया या महासागर, तो बड़ा सा जल बॉडी को जो जोड़ता है सकरा रास्ता, उसको हम लोग जल संधि बोलते हैं। साथ ही साथ दो स्थल खंड को अलग भी करता है, उसको हम लोग जल संधि बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दो और देख लेते हैं। एक बार यहाँ देखते हैं, दो और बच रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखते हैं, ये आपका काला सागर हुआ, इसमें डेन्यूब नदी गिरता है और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। ये वाला जो है, ये वाला इसको बोलते हैं, इस रास्ता को बोलते हैं बॉस्पोरस। इसको बोलते हैं इसको बॉस्पोरस जल संधि बोलते हैं। इसको बॉस्पोरस जल। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा दो सागर है। एक एजियन सागर है, यहाँ पे एजियन सागर है, यहाँ पे मरमरा सागर है और यहाँ पे काला सागर है। तो ये मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है कौन, बॉस्पोरस। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है बॉस्पोरस। लेकिन ये एजियन सागर है, ये काला सागर है, ये दोनों को भी एक जोड़ता है। ये दोनों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं डार्डेनल, ठीक है ना, डार्डेनल जल संधि। तो ये एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है डार्डेनल और मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है बॉस्पोरस, ठीक है ना। तो आप बॉस्पोरस और डार्डेनल दोनों को याद रखिएगा। तो यही रहा आज का मेरा सेशन। आप लोग इसको कई बार 2-3 बार देखिएगा और इसको देखने के बाद फिर से ऐसा हो नहीं सकता है जो आपको फिर से जल संधि पढ़ने की ज़रूरत पड़े। मैंने टोटली दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा जो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा। बाकी